तो माय डियर स्टूडेंट, ये गणित कक्षा 10 की है और ये एनसीईआरटी बिहार बोर्ड की गणित है। ठीक है, तो मैंने इसमें से त्रिकोणमिति बनाना स्टार्ट किए। उसके बाद हम सांख्यिकी में मैथ चैप्टर भी ख़त्म कर दिए। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वीडियो बनाकर अपलोड किए हुए हैं। मेरा चैनल का नाम है मिनरवा क्लासेज विथ मैथ भी जाके आप लोग देख सकते हैं, सारे वीडियो को देख सकते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम देख सकते हैं। ठीक है, तो आज चलिए मैं बहुलक चैप्टर का फार्मूला बनाने जा रहा हूँ और उस फार्मूला से आगे चैप्टर का सवाल बनाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मिनरवा क्लासेज विथ मैथ से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के पास भी लाइक शेयर करिए और बेल घंटी जरूर दबा दीजिए, ताकि क्या होगा तो मैं रोज का रोज वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप देख सके। क्योंकि आप लोगों की एग्जाम भी बहुत नज़दीक आ चुकी है, तो तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, बड़ी नेसेसरी होकर तैयारी करिए, तभी रिजल्ट पे अच्छा बेशुमार रिजल्ट और अच्छे रिजल्ट आएंगे। ठीक है, ओके। चलिए, तो हम सबसे पहले बहुलक लिखते हैं। बहुलक है, उसको जो है मोड इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, मोड। तो बहुलक को जो है हम है ना एमओ से भी सूचित कर सकते हैं। ये जो बहुलक है ना, बहुलक को हम जो है एमओ से सूचित करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक सूत्र होता है, बहुलक बराबर लिखेंगे, बहुलक बराबर लिखना है आपको सर्वाधिक बारंबारता वाला चरमान या वर्ग अंतराल। ठीक है, चरमान या वर्ग अंतराल। तो आप ये ध्यान देंगे, देखिए बच्चों, यदि चरमान आपके सवाल यदि चरमान वाला है तो चरमान लिखेंगे, यदि वर्ग अंतराल वाला है तो वर्ग अंतराल लिखेंगे, यानी सर्वाधिक बारंबारता वाला चरमान यानी तो वर्ग अंतराल। ठीक है, ये बहुलक एक सूत्र, पहला सूत्र हुआ, इसको आप पहला सूत्र मानिए, क्योंकि यदि आपके सवाल में वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हो तो इस सूत्र को पहले यूज करेंगे। लेकिन एक चीज याद रखेंगे कि आपके सवाल में जो है ना वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहेगा, तो आपको और भी कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, और भी कोई बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको वर्ग अंतराल बारंबारता दिया रहेगा, उसी से बहुलक का सवाल बन जाएगा। चलिए, एक और सूत्र होता है बहुलक का, जो आप लोग याद रखेंगे। जब तक याद नहीं रखोगे बच्चों, तब तक क्या होगा तो सवाल नहीं बन पाएगा, इसलिए याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए, L प्लस F-1 बट्टे 2FO माइनस F-1 फिर माइनस F1 और गुने में H दे दीजिए चाहे I दे दीजिए। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ मतलब L का मतलब क्या होता है, तो L का मतलब होता है कि वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, वर्ग अंतराल की क्या होता है, निम्न सीमा, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। और FO का मतलब क्या होता है, FO का मतलब होता है कि वर्ग अंतराल की बारंबारता, वर्ग अंतराल की क्या होता है, बारंबारता। और F-1 का मतलब होता है कि वर्ग अंतराल की पहले वाले, यानी पहले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता होता। ठीक है, देखिए F-1 का मतलब क्या हुआ कि F-1 का मतलब हुआ कि वर्ग अंतराल के पहले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता। ठीक है, वर्ग अंतराल की बारंबारता मतलब आपको जो वर्ग अंतराल जो हुआ है, तो उस वर्ग अंतराल के पहले वाले जो वर्ग अंतराल होंगे उसका जो बारंबारता होगा उसको हम F-1 से सूचित करेंगे। उसके बाद हम F1 क्या होता है, तो आपका जो वर्ग अंतराल जो होगा, यानी कि वर्ग अंतराल की बाद वाला क्या होगा तो वर्ग अंतराल होगा, बाद वाला वर्ग अंतराल। F1 का मतलब क्या होगा, तो जो आपको वर्ग अंतराल बनेगा ना, उस वर्ग अंतराल के नीचे में जो होगा यानी बाद वाला वर्ग अंतराल। ठीक है, उसके बाद हम H की बात करेंगे, तो H का मतलब होता है क्या, H का मतलब होता है कि वर्ग अंतराल की लंबाई, वर्ग अंतराल की लंबाई मतलब कितना का दोनों का बीच में अंतर है। ओके, चलिए, तो बहुलक का हमने क्या किया, तो फार्मूला सारे बता ही दिए कि कैसे कैसे फार्मूला कहाँ पर यूज होगा। तो चलिए हम प्रश्नावली पर बात करते हैं। ये जो प्रश्नावली 14.2 लिखा हुआ है ना,
तो इसमें 1 नंबर के सवाल जो देख रहे हैं आप, ये जो वर्ग अंतराल वाला ये सारणी बना हुआ है, फिर ये बारंबारता बना हुआ ना, तो इसमें क्या कहते हैं, बहुलक और माध्य कहते हैं निकालने के लिए। 2 चीज कहते हैं निकालने के लिए, बहुलक और माध्य भी कहते हैं निकालने के लिए। तो अभी जो आप देख रही है सारणी, आप भी अपने आगे में मैथ उल्टा के देखते जाइए कि ये जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है और ये जो क्या है तो बारंबारता दिया हुआ है। तो चलिए हम कॉपी में बना स्टार्ट करते हैं, कैसे इसको बनाया जाएगा। चलिए बच्चों, तो प्रश्नावली कितना है, ये प्रश्नावली आपको 14.2 को प्रश्नावली है, 14.2 प्रश्नावली, ठीक है। तो 1 नंबर के सवाल क्या कहते हैं, 1 नंबर का सवाल जैसे वर्ग अंतराल है और आपको इसमें माध्य भी कहते हैं निकालने के लिए। क्या, तो माध्य जो कहते हैं निकालने के लिए, तो माध्य निकालने के लिए तो आप समझ ही गए ना कि कैसे माध्य निकाला जाएगा। यानी कि वर्ग अंतराल और बारंबारता आपके सवाल में दिया रहेगा, यानी f का मान, बारंबारता को हम f से सूचित भी करते हैं। उसके बाद आप क्या कर लिए, तो वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए। वो आप कहोगे सर वर्ग चिन्ह की क्या जरूरत है, तो वर्ग चिन्ह को इसीलिए जरूरत है कि आपके सवाल में माध्य भी कहता है निकालने के लिए। माध्य निकालने के लिए हम तो पहले से पिछले वाले चैप्टर में बता ही दिए कैसे माध्य का सवाल बनाया जाएगा, क्योंकि वर्ग अंतराल और बारंबारता आपको दिया रहेगा, तो आपको वर्ग चिन्ह भी निकालनी होगी। उसके बाद x गुने f निकाल लेना होगा, ठीक है। माध्य के सवाल के लिए वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहता है, तो वर्ग चिन्ह और s गुने f निकालना जरूरी हो जाता है, तभी आपका सवाल बन पाएगा। और काल्पित माध्य के लिए होता है, पद विचलन माध्य भी होता है ना, तो सबके लिए अलग एक तरीका सूत्र भी होता है, ताकि हम ये चर्चा नहीं किए हैं, ठीक है। तो यदि आप लोग ये सीखना भी हो तो आप कमेंट करिएगा, तो हम उसका वीडियो अलग से बना के अपलोड कर देंगे, ओके। तो चलिए वर्ग अंतराल की बात करते हैं। वर्ग अंतराल लिखा हुआ कितना, 5 से 15 लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर 15 से कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। इसको फिर 25 से कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है। उसके बाद ये 35 से फिर कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है। और 45 से फिर कितना दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से बढ़ते जाएंगे। फिर 55 से कितना दिया हुआ है, तो ये 65 दिया हुआ, ठीक, इतना कुछ दिया हुआ। फिर इसको भी बढ़ा दीजिए, सब लकीर को बढ़ा दीजिए, बराबर कर देते हैं लकीर को। उसके बाद हम चलते हैं बारंबारता की ओर। बारंबारता कितना दिया हुआ है, तो बारंबारता 6 है, उसके बाद 11 है और 21 है, और उसके बाद 23 है, 14 दिया हुआ है, और उसके बाद फिर ये 5 दिया हुआ, ठीक है ना। तो सबको फिर आप वर्ग चिन्ह कैसे निकाले, वर्ग चिन्ह भी निकालने के लिए हमने समझा दिए हैं कि वर्ग चिन्ह कैसे निकालता है। 15 और 5 को जोड़ देंगे कितना, 20 होगा, 20 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, ठीक। फिर इसमें देखिए कितना का अंतर है, 10 का अंतर है ना। 5 में 10 जोड़ेंगे 15 होगा, 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 35 है ना, 10 का अंतर, तो इसमें सब 10 जोड़ते जाइए। तो 10 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 में फिर 10 जोड़ेंगे तो 30 होगा, 30 का फिर 10 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 में 10 जोड़ेंगे तो 50 होगा, 50 में 10 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए वर्ग चिन्ह और ये बारंबारता, दोनों को x और f है ना, x गुने f, तो 10 को 6 गुना करेंगे, 10 6 60 होगा। 20 को फिर 11 गुना करेंगे तो 220 हो जाएगा। फिर 21 को 30 गुना करेंगे तो 3 1 3 और 3 2 6, मतलब कि 630 हो जाएगा। और ये 23 को और 40 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 का 2 हासिल 1, 4 2 8 1 9 हो जाएगा, 920 हो जाएगा। फिर 50 को 14 गुना करेंगे, 14 5 70, यानी कि 700 हो गया। 60 को और 5 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 300 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x गुने f का मान निकल गया, और ये सारे कुछ वर्ग चिन्ह भी निकाल लिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, तो आप उसके बाद माध्य निकालेंगे। तो माध्य निकालने का क्या बताए थे, यहाँ पर आप लिख लीजिए सिग्मा f का मान, यानी कि सबको जोड़ लीजिए। और यहाँ भी आप क्या कर लीजिए, सिग्मा x और f का मान, यानी कि इनको भी जोड़ देना और इनको भी जोड़ देना, ठीक है। सबको जोड़ के देखिए कितना होता है, 11 और 6 कितना हो जाता है। तो चलिए बच्चों, हम इसको सारे को जोड़ दिए, सबको जोड़े तो 28 30 हो गया, और ये बारंबारताओं को हमने जोड़ दिए तो 80 हो गया, ठीक है। तो ये आपको हम पहले भी सिखा चुके हैं। तो अब माध्य बराबर सूत्र लगा दीजिए, क्या होता है फिर, सिग्मा एक्स एफ बटे कितना लिख दोगे, सिग्मा एफ लिख दोगे, ठीक है। तो सिग्मा एक्स एफ का मान अभी कितना, 28 30 निकल गया, फिर बटे में कितना 80 दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये सुना सुना भी कट गया, तो ये 28 3 है और ये 8 है, तो इसमें भाग दे दो, मान कर चलिए हम भाग दे रहे हैं, कितना होता है 7 चौके 28 होगा, 1 चला गया यानी 13 हो गया ना। तो 8 एकान फिर 8 हो गया, 8 5 13 जो होता ना, 5 मतलब शेष बच गया, फिर दशमलव दे दो, सुना गया 50 हो गया। तो 8 8 छक्के 48 हो जाता, 48 लगा दिए, तो मान कर चलिए ये लगभग में इतना मान इसका आ गया माध्य का, ठीक है। अब बहुलक निकालेंगे, बहुलक, तो बहुलक कैसे निकालेंगे, क्योंकि सवाल में बहुलक और माध्य आपको
दोनों का राधा बनाने के लिए। तो बहुलक बराबर हम सबसे पहले वो सूत्र लगाएंगे, कौन, पहला वाला सूत्र लगाएंगे, आपको हम बता दिए हैं, सर्वाधिक बारंबारता वाला क्या, वर्ग अंतराल, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। तो आप सर्वाधिक बारंबारता देखिए, सर्वाधिक बारंबारता इसमें कितना है, सर्वाधिक बारंबारता देखिए 6 है, 11 है, 21 है, 23 है, 14 है, 5 है ना। सर्वाधिक बारंबारता हमको यह 23 लग रहा है ना, सर्वाधिक बारंबारता कितना, 23 लग रहा है। तो 23 का क्या हो गया, वर्ग अंतराल 35 से 45 हो गया, 35-45, ये तो लिख दीजिए, देख लीजिए, ये 35-45 है, ठीक है। तो 35-45 है, उसके बाद क्या करेंगे, 35-45 है तो यहाँ लिख दीजिए आप 35 और कितना लिख देंगे 45, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल 35 से 45। तो ये जो आप 35 देख रहे हैं ना, ये निम्न सीमा यानी कि एल का मान हो गया, क्या हो गया, निम्न सीमा हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ लिख दीजिए, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर 35 हो जाएगा। एफ ओ बराबर क्या हो जाएगा, एफ ओ बराबर हम क्या बताए थे, बारंबारता बताए थे। तो बारंबारता कितना निकला था, सबसे अधिक बारंबारता 23 है। और F-1 का मतलब क्या होता है, तो F-1 हम बोले थे कि आपका जो वर्ग अंतराल जो होगा ना, उस वर्ग अंतराल के पहले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, आपका जो वर्ग अंतराल हुआ कितना, 35 से 45 हुआ ना, तो इससे पहले वाला वर्ग अंतराल कितना, 25 से 35 है, इसका बारंबारता कितना है, 21 है। ये F-1 का मान हो गया। अब F1 का मान कौन हो जाएगा, तो हम बोले थे आपका जो वर्ग अंतराल होगा उसके जो बाद वाले जो वर्ग अंतराल होगा 45 से 55 है, इसका बारंबारता हो जाएगा 14, यानी कि ये हो गया आपको F0 का मान, 23 हो गया F0 का मान, और ये 21 होगा F-1 का मान, और ये 14 हो गया F1 का मान। F-1 का मतलब होता है कि जो आपको वर्ग अंतराल हुआ है उससे पहले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता। F1 का मतलब होता है कि आपका जो वर्ग अंतराल हुआ है उससे बाद वाले वर्ग अंतराल का बारंबारता। ओके, समझ गए ना। F-1 का मान कितना था, 21 था, ठीक है। और F1 का मान कितना था बच्चों, F1 का मान था कितना, 14 था, ठीक है, 14 था F1 का मान 14। और H का मान कितना होता, वर्ग अंतराल की लंबाई कितना का था, तो 10 का वर्ग अंतराल की लंबाई थी। तो चलिए अब हम बहुलक का जो वो बड़ा वाला सूत्र होता है ना, बहुलक का बड़ा वाला सूत्र जो हम बताए थे वो सूत्र लगाना है, यूज करना है, L प्लस F0 माइनस F-1। आप लोग भी मेरे साथ भी बोलते बोलते याद कर लीजिए सूत्र, क्योंकि बहुत लंबा सूत्र है ना। L प्लस F0 माइनस F-1 टू F0 फिर माइनस F-1 फिर माइनस F1 और गुने में हम H डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद L का मान देखिए, अब सबका मान हमने यहाँ पर क्या किए, तो बना ही लिए, मतलब अलग अलग निकाल लिए। तो L का मान कितना हो गया, 35 हो गया, L का मान 35, फिर प्लस का चिन्ह। F0 का मान कितना था, देख लीजिए यहाँ पर 23 दिखा हुआ ना, तो यहाँ पर आप क्या करिए 23 लिख दीजिए, फिर माइनस का चिन्ह, यहाँ पर F-1 है, F- मान 21 दिया हुआ, 21 हो गया, फिर बट्टी में डाल दीजिए, यहाँ पर 2 गुने फिर F-O लिखा ना, F-O का मान कितना है, फिर 23 है, तो यहाँ पर 23 डाल लीजिए माइनस, फिर F-1 है ना, F-1 का मान कितना है, 21 है, यहाँ 21 डाल दीजिए, फिर माइनस F1 है ना, F1 का मान कितना 14 है, यहाँ पर 14 डाल दीजिए, और गुने H का मान कितना था, तो 10 था, ठीक है। चलिए अब इसको हम सोल्यूशन करना अच्छे से सीखते हैं। 35 प्लस 23 में से आप 21 घटा दीजिए, कितना जगह 2 हो जाएगा, बट्टे में फिर 23 को 2 गुना करेंगे, कितना होगा, 3 दूनी 6, 2 दूना 4, 46 हो गया, फिर माइनस 21 को और 14 को क्या करेंगे, तो जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस में ये भी माइनस में, दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 35, और गुना का चिन्ह कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 35 प्लस हो जाएगा ये 2/46 में से ये 35 घटा दीजिए, तो 1 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और गुने में 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 35 और प्लस 2 को 10 को गुना करें, 10 दूनी 20 बटे कितना 11 हो गया। तो अब क्या हो गया 35 और प्लस 20 में 11 से भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा 11 का 11, 9 बच गया, फिर दशमलव दीजिए, 11 8 88, मान के चलिए 1.8 हो गया, इनको जोड़ देंगे तो 36.8 हो गया लगभग में, यही आ गया आंसर, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, हम यहीं पर सवाल को अंत करते हैं, और अगला वीडियो के लिए अगला सवाल के लिए आप इंतज़ार करिए, और रोज़ का रोज़ हम वीडियो बना के अपलोड करते हैं। तो आप लोग मिनरवा क्लासेज विथ मैथ से जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल घंटी दबा लीजिए, ताकि आपके पास
रोज के रोज नोटिफिकेशन पहुंचता जाए और सीखते जाएं। तो 1 नंबर का सवाल को हम बनाने के तरीका सिखा दिए कि कैसे कैसे बनाया जाता है, कैसे माद निकाला जाता है और कैसे बहुलक निकाला जाएगा। सारे कुछ हमने अच्छा से खूब बढ़िया से बना दिए हैं। और आप दोबारा समझ लीजिए, देख लीजिए, सूत्र लगा दिए, सूत्र पर सभी को मान बैठा दिए। सब मान बैठाने के बाद वही है कि भिंजो और भिन्न घटाव कर दिए और ये आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए दूसरा सवाल आप अपने से प्रयास करेंगे बनाने का, और हम तो बनाएंगे ही, लेकिन आप भी बनाने के प्रयास करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड लक।